हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने अध्ययन कार्य में जुटे होंगे। मित्रों, मैं हरेंद्र फिर से उपस्थित हूं आप लोगों के सामने एक नई क्लास के साथ। और मित्रों, आज की जो क्लास का टॉपिक है वो है झीलें। और विशेष तौर पर हम इस टॉपिक में जो कवर करेंगे वो है भारत की झीलें। तो आप में से जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर भी करें, क्योंकि आप भला तो जग भला। ठीक है मित्रों, चलिए तो प्रारंभ करते हैं टॉपिक भारत की झीलें। और देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत झील से ही करते हैं। ध्यान देंगे सभी, अगर बात की जाती है झील की कि झील क्या है, बात करी जाती है झील की कि झील क्या है, तो हम ये कहेंगे कि झील तालाब का ही एक बड़ा रूप होती है। झील क्या होती है, तो एक तालाब का बड़ा रूप झील होती है। या ये कहेंगे कि कोई भी ऐसा भूभाग जिसमें गर्त हो गई हो और पानी भर गया हो। गर्त का मतलब खाई या गड्ढा होता है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, तो झील कहलाती है। जैसे ये है, ठीक है, और झील का ही छोटा रूप तालाब है, आप बस इतना याद रखेंगे, ठीक है ना। अब देखो, अगर हम झीलों की बात करते हैं कि झीलें कितनी प्रकार की होती हैं या झीलें किस किस तरह की हैं, तो देखिए, सबसे पहले झीलों को जो बांटा गया है, ठीक है ना, वो अध्ययन के लिए कई भागों में बांटा गया है, पर इनमें से जो विशेष प्रकार की हैं वो मैंने नाम आपको यहाँ पे लिखे हैं, जो आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले देखो, टेक्टोनिक झीलें, क्रेटर झीलें, अनूप झीलें, हिमानी झीलें और बाह्य द्वारा निर्मित झीलें। इनमें से देखो, जो टेक्टोनिक वाली हैं इनको विवर्तनिकी झीलें भी कहा जाता है। विवर्तनिकी, इनको क्या कहा जाता है, तो विवर्तनिकी झीलें भी कहा जाता है। क्रेटर झील क्या है, तो ये ज्वालामुखी वाली झीलें हैं, ठीक है ना। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। टेक्टोनिक झीलों को मैंने बताया आपको विवर्तनिकी झीलें कहा जाता है। और मित्रों, इन झीलों का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है टेक्टोनिक प्लेटों के हिलने डुलने से। जो कभी भूभाग धंस जाता है अंदर तो गर्त बन जाती है, तो उनसे इन झीलों का निर्माण हुआ है, ठीक है। अगला देखिए, क्रेटर झीलों की बात करें तो ये क्रेटर झीलें ज्वालामुखियों के मुख पर बनने वाली झीलें हैं। जो झीलें ज्वालामुखियों के मुख पर बन जाती हैं उन झीलों को क्या कहा जाता है, तो क्रेटर झीलें कहा जाता है। देखो, इसका उदाहरण बहुत बार आता है, जो सभी जानते होंगे, लोनार झील है। क्या है, लोनार झील है, जो बुडलाना में है। लोनार झील बुडलाना महाराष्ट्र में, वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है भारत में, ठीक है। अगला देखिए, अनूप झीलें क्या होती हैं, तो अनूप झीलों को एक और नाम दिया गया है, इनको लैगून भी कहा जाता है। अनूप झीलों को ही लैगून झील भी कहा जाता है। अब ये लैगून झीलें क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, तो देखो, लैगून झीलें जो बनती हैं आपकी, वो बनती हैं जैसे कोई भी जलधारा बह रही है, विशेष तौर पर समुद्र, ये समुद्री जलधाराएं बह रही है। अब इसमें तमाम बालू या और तमाम कण आते रहते हैं, तो बालू आलू के कणों से कभी क्या हो जाए कि इस तरह से एक ये अलग हो जाए, कैसे ही, ठीक है नहीं, और यहाँ इसमें ये पानी अलग हो जाए, ठीक है ना। तो ये जो किनारों पर बनने वाली झीलें हैं, इन्हीं झीलों को क्या कहते हैं, अनूप झीलें या कहते हैं लैगून झीलें। ये अधिकतर समुद्र के किनारों पर ही बनती हैं। इसके जैसे कुछ उदाहरणों की हम बात करते हैं तो देखो, चिल्का है ना, भारत में चिल्का झील है, पुलिकट है, पुलिकट झील है, ठीक है नहीं, तो ये इसके प्रमुख उदाहरण रहते हैं, ठीक है। अच्छा, इनके बाद देखो अगली झीलें, हिमानी झीलें क्या होती हैं, तो हिम्मीस आप लोग जानते हैं ग्लेशियर होता है। जो हिमानी है वो क्या होता है, ग्लेशियर होता है। हिम्मीस बर्फ होती है और बर्फ के पहाड़ों को ही क्या कहते हैं, हिमानी कहते हैं, जिन्हें ग्लेशियर भी कह दिया जाता है। तो ग्लेशियरों से, जो ग्लेशियरों में स्खलन होता है, ग्लेशियर बार बार टूटते रहते हैं, उनके टूटने से जो झीलें निर्मित होती हैं वो कौन सी झीलें हैं, वो हिमानी झीलें हैं। और अधिकतर जो हिमानी झीलें हैं वो आपकी पहाड़ी भागों में मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी, ये मिलती हैं अधिकतर पहाड़ी इलाकों में, ठीक है। अगर भारत की बात करें तो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, इसके अलावा आपका जम्मू कश्मीर है, तो इन क्षेत्रों में ये झीलें मिलेंगी। अगला देखिए, बाह्य द्वारा निर्मित झीलें। तो जो अगला प्रकार है बाह्य द्वारा निर्मित झीलें, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि ये जो बाह्य द्वारा निर्मित झीलें हैं
ये मिलती है राजस्थान में, विशेष तौर पर अगर भारत की बात करें तो, ठीक है ना, क्योंकि ये रेत से बनती है, रेत का इधर से उधर जमा होना, ठीक है, एक स्थान से रेत उड़कर गया और कहीं भी जमा हो गया, इधर से भी जमा हो गया, इधर से भी जमा हो गया, तो बीच में जो भूभाग रह गया, ठीक है नहीं, उसमें क्या होता है कि पानी वानी भरता रहता है, ठीक है, जैसे बारिश हो गई ज्यादा तो पानी भर गया, या फिर मान लीजिए कोई नदी थी, नदी में बीच में रेत जमा हो गया, तो वहां पूरा इलाका क्या बन जाता है, एक झील की तरह बन जाता है। तो ये झीलें भारत में राजस्थान में ही पाई जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने आपको बताया टेक्टोनिक झीलें क्या थी, क्रेटर क्या थी, अनूप क्या थी, ठीक है ना। अब देखिए हम जो पढ़ने वाले हैं वो भारतीय झीलों को पढ़ने वाले हैं। तो जो भारत में झीलें हैं उनको अगर हम देखें तो भारत में जो झीलों का प्रकार है, ठीक है ना, वो लगभग सभी तरह की झीलें हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं उनमें से लगभग सभी प्रकार की झीलें भारत में उपस्थित हैं, ठीक है। अब देखो भारत की प्रमुख झीलों को अगर देखें जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं, तो देखिए वे कौन कौन सी हैं और कैसे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत की सबसे बड़ी झील की, क्योंकि बहुत बार पेपरों में आती है कि भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, हम पढ़ने वाले हैं भारत में सबसे बड़ी झील। भारत की जो सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील, तो मित्रों भारत की सबसे बड़ी झील का नाम है चिल्का। क्या नाम है, चिल्का झील। चिल्का झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी झील है और इसका जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज्यादा है। अगर हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है आपका, क्षेत्रफल अगर देखें तो 1165 वर्ग किलोमीटर में है। ये 1165 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं काफी बड़ी है ये अगर कभी पूछे कि किस तरह की झील है तो मैंने अभी बताया था ये लैगून झील का उदाहरण है। ये क्या है, एक लैगून झील है। और बहुत बार ये भी पूछ लेगा कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, तब भी आपको यही लगाना है, ठीक। अगला देखिए और विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले इसके जल की बात करते हैं कि इसका जल कैसा है। अगर हम इसके जल की बात करें तो इसका जल खारा है। कैसा है, इसका जल खारा है। यहाँ पे जल खारे होने का मतलब ये नहीं है कि सबसे ज्यादा खारा है। खारे होने का मतलब है कि जल की प्रकृति खारी है, मतलब वो पीने योग्य नहीं है, ठीक है ना। अगला देखिए चिल्का झील में जो नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है, नौसैनिकों का जो आपकी नेवी है उसका प्रशिक्षण केंद्र इसी पर बना हुआ है। तो याद रखिएगा नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र, नेवी का ट्रेनिंग सेंटर, प्रशिक्षण केंद्र इसी पर है। तो नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है इस पर, ठीक है ना। तो ये याद रखिए भारत की सबसे बड़ी झील है। अभी कभी पूछ लेता है कि किस राज्य में रहती है ये, तो ये है आपकी उड़ीसा में। कहाँ पे है ये है उड़ीसा में, ठीक है। तो एक झील मैंने आपको बता दी, इससे जो बनने वाले प्रश्न है वो मैंने बताया किस तरह से आते हैं। अगला देखिए हम दूसरी की बात कर लेते हैं। अगर हम क्रम में दूसरी झील को देखते हैं तो कई बार पूछा जाता है कि भारत में मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है। मीठे जल की सबसे बड़ी झील क्या पूछ लिया जाता है आपसे, मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो देखो जब भी हम मीठे जल की सबसे बड़ी झील की बात करते हैं तो मीठे जल की जो सबसे बड़ी झील है वो है आपकी भारत में बुलर झील। कौन सी है, तो वो है आपकी बुलर झील। बुलर झील, ये बुलर झील कहाँ है, अगर देखो इसका पानी सबसे ज्यादा मीठा भी है और ये मीठे जल की सबसे बड़ी झील भी है। और इसके हम अगर क्षेत्रफल को देखें तो ये 160 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है ना। देखो ये है कहाँ, तो ये है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है ये, इसका क्षेत्र जम्मू कश्मीर में रहता है। और अब अगर हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की तो इसका क्षेत्रफल है 160 वर्ग किलोमीटर। 160 वर्ग किलोमीटर में विस्तरित है बुलर झील, जो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और इसका पानी भारत में सबसे ज्यादा मीठा भी है। एक और इसकी विशेषता है वो ये है कि एक परियोजना, तुलबुल परियोजना। कौन सी, तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना
इसी पर बनी हुई है। अब ये तुलबुल परियोजना क्या है, तो देखो ये एक बहुउद्देशीय परियोजना का नाम है जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अभी भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अगला देखिए, अगली अगर बात करते हैं, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो खारी झील है, ठीक है ना, कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जो खारी झील है भारत की, या भारत में कौन सी झील सबसे ज्यादा खारे पानी वाली है। तो अभी हम खारे पानी वाली झील को देखते हैं कि कौन सी झील का जो पानी है वो सबसे ज्यादा खारा है, ठीक है ना। सर्वाधिक हम कहेंगे भारत में सर्वाधिक खारे पानी की झील या खारे जल की जो झील है, तो भारत में सर्वाधिक खारे जल की जो झील है वो है आपकी सांभर। क्या नाम है भाई, तो उस झील का नाम है सांभर झील। सांभर झील, ये सांभर झील ये खारे पानी की झील है, और ये है कहाँ, तो ये है राजस्थान में। कहाँ है ये, राजस्थान में स्थित है सांभर झील। इसकी कुछ विशेषताएं देखिए। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो सांभर झील है उसके ये नमक बनाने वाली झील है, ठीक है नहीं। तो मैं बात करता हूं आपको इसके क्षेत्रफल की। सबसे पहले क्षेत्रफल देखें, तो क्षेत्रफल है इसका 230 वर्ग किलोमीटर। खारी झील है, बड़ी है, 230 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। अगला देखिए, भारत में जो नमक बनता है अधिकतर वो इसी झील से बनता है। तो नमक बनता है यहाँ पे, नमक उद्योग ये जो प्रसिद्ध है भारत में, नमक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर के पास में रहती है ये, अगर स्थिति की बात करें तो, ठीक है। तो नमक उद्योग के लिए भारत में ये प्रसिद्ध झील है सांभर झील, ठीक है। अगला देखिए, अगर हम अगली झील की बात करते हैं तो भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो वो है आपकी पैगांग। कौन सी झील है, वो झील है आपकी पैगांग झील, नहीं सॉरी चेलामू है, पैगांग नहीं मित्रों, वो चोलामू या चेलामू है, ये है आपकी चोलामू झील है, ठीक है ना। वो झील है आपकी चोलामू झील। और चोलामू झील कहाँ है, तो ये सिक्किम में है। ये चोलामू झील कहाँ है, तो चोलामू झील का जो स्थिति है वो सिक्किम में है। चोलामू कहाँ है, याद रखिएगा, ये सिक्किम में है, ये है आपकी सिक्किम में, ठीक है ना। और अगर इसकी जब ऊंचाई की बात की है तो ऊंचाई भी देख लीजिए, चोलामू की ऊंचाई। अच्छा देखो, बुक में 5000 से अधिक मिल जाएगा आपको कि 5000 मीटर से अधिक, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग इतना मीटर है, ठीक है। 19-20 हो सकता है ये बुक्स में, पर आप 5000 से अधिक ऊंचाई पर इसको रखेंगे, ठीक है। तो ये सिक्किम में है। इसके अलावा देखो और भी कई प्रसिद्ध झीलें हैं जिनकी कुछ न कुछ विशेषताएं हैं। जैसे एक और बात करें, हम बात करते हैं सबसे बड़ी कृत्रिम झील की। सबसे बड़ी कृत्रिम झील बहुत बार आ जाता है एग्जाम में, पूछ लेता है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, सबसे बड़ी कृत्रिम झील। अब ये कृत्रिम क्या होता है भैया, कृत्रिम झील तो कृत्रिम को बोलते हैं, आप इसको मानव निर्मित भी कह सकते हैं कि मनुष्य ने जो अपने उपयोग के लिए बना लिया है। एक और बात जान लो कि जो कृत्रिम झीलें हैं वो सदैव बांधों के पीछे बनाई जाती हैं। कहाँ बनाई जाती हैं, बांधों के पीछे। नदियों के बहाव को कम करने के लिए बांधों के पीछे बनाई गई झीलें कृत्रिम झीलें होती हैं, ठीक है ना। और भारत में जो कृत्रिम झील है सबसे बड़ी वो कौन सी है, तो मैं देखिएगा नाम लिखता हूं उसका, वो झील है गोविंद सागर। कौन सी झील है, तो वो झील है गोविंद सागर। ये जो गोविंद सागर झील है ये किस बांध के पीछे है और कहाँ है, तो इसकी स्थिति की बात करें तो ये पंजाब में है।
सही मायने में देखें तो मैंने कहा ये भाखड़ा बांध के पीछे है। भाखड़ा बांध के पीछे आप लोगों ने पढ़े होंगे दो बांध, एक भाखड़ा बांध और एक नांगल, है ना। जबकि ये पूरी परियोजना का नाम होता है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, ठीक है ना, जो सतलज नदी पर है ये, ठीक है। सतलज नदी पर तो भाखड़ा बांध के पीछे बनी हुई है गोविंद सागर झील, और जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अच्छा, इससे मिलता जुलता एक और नाम है, वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर। इससे मिलता जुलता एक और नाम है, और वो नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो मैं आपको बता दूं कि ये झील रिहंद बांध के पीछे यूपी में है। ये यूपी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और रिहंद बांध के पीछे है। रिहंद बांध के पीछे ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। तो दोनों देखो पढ़ने में लगभग एक जैसे लगते हैं, पर याद रखना गोविंद सागर पंजाब में है, भाखड़ा बांध के पीछे, और गोविंद वल्लभ पंत। अच्छा, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो गोविंद वल्लभ पंत थे वो यूपी के पहले सीएम थे। यूपी के जो पहले सीएम थे, चीफ मिनिस्टर, कौन थे? वो गोविंद वल्लभ पंत थे, पहले मुख्यमंत्री, ठीक है ना। तो इससे भी इनको आप आसानी से याद रख पाएंगे। अगला चलिए, अगली हम बात करते हैं क्रम में 6वां नंबर। तो देखो कुछ और झीलें हैं जिनकी विशेषताएं हैं। जैसे देखो एक झील का नाम मैं आपको बताता हूं, लोकटक झील। एक झील का मैं नाम लिखता हूं, एक झील है लोकटक झील, है ना, लोकटक झील। तो जो ये लोकटक झील है, ये झील आपकी है कहाँ? तो ये झील है मणिपुर में। कहाँ है? ये झील है मणिपुर में। और इस झील की विशेषता देखिए, लोकटक झील की विशेषता है, पहली विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो लोकटक झील देखिए, तो लोकटक झील की जो विशेषता है वो है सबसे पहले कि इस पर तैरता हुआ, आप कहेंगे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है भाई उसका? तो उसका नाम है कीबुल या केबुल लामजाओ। ये भारत ही नहीं, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो किस झील पर बना है? लोकटक पर। अच्छा, एक और बात समझ लो, ये तैरता हुआ क्या है? तो तैरता हुआ का मतलब है कि नदी में ही क्या किया गया है? नदी में खंबे लगाकर उस पर बना दिया गया है इसको, और वो पानी इतना भरा रहता है उसमें कि वो खंबे उसमें दबे रहते हैं, तो दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि वो क्या है? पानी में तैर रहा है, ठीक है ना। तो ये लोकटक झील मणिपुर में ही है। और लोकटक झील की एक और विशेष बात है, वो ये है कि लोकटक झील, आपकी जो लोकटक झील है, ये पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील है। ये क्या है भैया? ये पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील, ठीक है ना। तो ये मीठे पानी की झील है, इसका जो पानी है वो मीठा है, और ये पूर्वी भारत में मणिपुर में पड़ती है, ठीक है। जो सेवन सिस्टर्स राज्य हैं उनमें पड़ती है, मणिपुर उन्हीं में आता है, बता चुका हूं। अगला देखिए, इसके बाद की अगर बात करते हैं तो और देखिए विशेष झील। आपने एक झील का नाम सुना होगा, पुष्कर। एक झील का नाम सुना होगा भैया सभी ने, पुष्कर झील। और नहीं सुना है तो सुनिए, झील का नाम है पुष्कर झील कहाँ है? तो ये है आपकी राजस्थान में है पुष्कर झील। और पुष्कर झील की विशेषता देखिए, तो इस झील की विशेषता है ब्रह्मा जी का पूरे भारत में एकमात्र मंदिर है, वो इसी झील के किनारे है। तो हम कहेंगे ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर यहीं पर है, एकमात्र मंदिर। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है,
तो पुष्कर, और जगह पूछ ले तो पुष्कर अजमेर में, राजस्थान में भी कहाँ है तो ये अजमेर में है। तो ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है भैया, यही पुष्कर के किनारे स्थित है। ठीक है। अच्छा देखिए, अगर झीलों में हम देखें तो आप लोगों को पहले ही बता चुका था मैं, लोनार के विषय में एक बार फिर से बता देता हूं, ठीक है ना। तो देखिए फिर से देख लीजिएगा, लोनार को देख लीजिएगा फिर से। लोनार कहाँ है ये मैं बता चुका था अभी कि क्रेटर झील है ये एक, लोनार, ठीक है ना, लोनार झील। तो जो लोनार झील है आपकी, ये स्थित है बुड़लाना में। कहाँ पे है ये, बुड़लाना महाराष्ट्र, बुड़लाना महाराष्ट्र में एक जिला है, वहां स्थित है लोनार झील, ठीक है ना। लोनार झील की विशेषता है, लोनार झील की विशेषता क्या है, ये क्रेटर झील है या ज्वालामुखी से बनी हुई है। ये क्या है, एक ज्वालामुखी से बनने वाली झील है। और जो झीलें ज्वालामुखी से बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो भैया उन्हें कहते हैं क्रेटर झीलें। तो ये क्रेटर झील का उदाहरण है भारत में, जो बहुत बार आपको पूछ लेता है, ठीक है ना। अगला देखिए, अब कुछ और झीलें हैं जो आपको एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं, ठीक है ना। वो केवल उनकी ज्यादा विशेषताएं नहीं हैं, जिनकी विशेषताएं पूछी जाती हैं पेपरों में वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। इसके बाद कुछ और झीलें हैं, उनको देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले एक बात समझ लो आप और रट लो। जैसे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, हम जम्मू कश्मीर की झीलों की बात करते हैं, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे जैसे बुलर झील है, यहाँ पे बुलर झील है, यहाँ पे डल झील है, बुलर झील, डल झील, बेरीनाग, शेषनाग, ठीक है ना। तो ये यहाँ की कुछ प्रसिद्ध झीलें हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जानसार है, मानसवल है, ठीक है नहीं, यहाँ पे जानसार झील है, जानसार, मानसवल झील। तो इस तरह से कई एक झीलें हैं। अगर हम राज्यों की बात करें तो कई एक झीलें हैं। इनमें से जो प्रमुख झीलें हैं हम सभी को पढ़ने वाले हैं। तो ये जम्मू कश्मीर की कुछ झीलें हैं। इनमें देखो मैंने इसकी विशेषता आपको बताई दी, मीठे जल की झील है, इसका पानी सबसे मीठा है। डल झील की अगर बात करें तो सबसे सुंदर झील, इसकी भी विशेषता है। ये क्या है, ये भारत की सबसे सुंदर झील है, भारत की सबसे सुंदर झील है। और देखो इसी का पानी जम भी जाता है, डल झील का पानी ठंड के मौसम में बिल्कुल जम जाता है। इसके अलावा आप एक बात समझ लो कि जितनी भी नाग और नागिन झीलें हैं, जितनी भी नाग और नागिन झीलें हैं, बेरीनाग, शेषनाग, नागिन झील, ठीक है ना, वो अधिकतर सब कहाँ है, तो याद रखना आप लोग, वो सभी जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो, इसके बाद बात करते हैं हम उत्तराखंड की। इसके बाद आते हैं उत्तराखंड पर। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो झीलें हैं उनको देखो। सबसे पहले देखेंगे राकसताल, नैनीताल, ठीक है ना। यहाँ पे राकसताल है, एक नैनीताल है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे आपका रूपकुंड है, देवताल है, यहाँ पे आपका देवताल है, भीमताल, रूपकुंड, नैनी झील, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो प्रमुख झीलें हैं वो उत्तराखंड की हैं। और एक बात आप समझ लो कि उत्तराखंड में जो झीलें हैं आसानी से याद रहेगा, वो आपकी ताल वाली हैं। कौन सी हैं, ताल वाली। नैनीताल, तल्लीताल, मल्लीताल, राकसताल, देवताल, भीमताल, बहुत सारी जो ताल वाली झीलें हैं वो उत्तराखंड में हैं। इसके अलावा रूपकुंड और नैनी को याद रखना, रूपकुंड भी यहीं पे है और नैनी भी यहीं पे है, ठीक है ना। तो आप एक चीज याद रखेंगे, ताल वाली झीलें
उत्तराखंड में है और हिमाचल में भी है, ठीक है ना। जैसे देखो हिमाचल की अगर बात करें, आप हिमाचल प्रदेश को देखेंगे, हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पे देखो सूरज ताल, सूरज ताल, तो यहाँ भी ये ताल आ गया। इसके अलावा आपका चंद्र ताल, चंद्र ताल, तो आप सूर्य और चंद्र से याद रखना इनको, ठीक है ना, कि सूरज ताल और चंद्र ताल कहाँ है, तो ये हिमाचल में है। इसके अलावा यहाँ रेणुका है, एक और झील देखिए यहाँ रेणुका, रेणुका झील, और एक है यहाँ पे नाको झील, नाको झील, तो ये यहाँ हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं, ठीक है। इसके बाद देखो और झीलों को अगर देखें, जो प्रमुख झीलें एग्जाम में आती हैं उनको अगर हम देखें तो आप देखेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं राजस्थान को, देख लो राजस्थान को, तो राजस्थान में सांबर है, राजसमंद है, जयसमंद है। राजस्थान को देखो, मैंने अभी एक तो बता ही दी आपको सांबर झील, सांबर झील के अलावा भी बहुत बार और झीलें हैं यहाँ पे। तो देखो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मैंने बताया अभी आपको जयसमंद, जयसमंद, जयसमंद के अलावा यहाँ पे राजसमंद, राजसमंद, इसके अलावा है यहाँ पे डीडवाना, डीडवाना, सांभर, सांभर, डीडवाना, ठीक है ना। और देखें, और अगर देखें तो यहाँ पे नक्की, पंचभद्र, देवर, नक्की झील भी यहीं पे है, नक्की है यहाँ, पंचभद्र है यहाँ, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रमुख झीलें हैं, पुष्कर है, बता ही दिया था अभी मैंने आपको। तो ये प्रमुख झीलें कहाँ हैं, राजस्थान में है, ठीक है। इसके अलावा देखो कुछ और झीलें बताते हैं, जैसे कई एक बार आपको पूछ लिया जाता है, इसमें आंध्र प्रदेश की झीलें है ना, यहाँ पे पूछ लिया जाता है आपको आंध्र प्रदेश की झीलें, तेलंगाना की झीलें, केरल की झीलें, ये झीलें कई एक बार एग्जाम में आती हैं। तो आप देखेंगे कोलेरू और पुलिकट, आंध्रा में जो झीलें हैं दो ही झीलें हैं बड़ी, पुलिकट और एक ये पुलिकट है, पुलिकट, और एक है कोलेरू। बहुत बार आ जाता है कोलेरू झील कहाँ है, पुलिकट कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। और देखो पुलिकट की तो विशेषता भी है, पुलिकट की विशेषता है, क्या विशेषता है, तो देखो सबसे पहले अगर बात करें तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है ये है भारत की दूसरी बड़ी झील, ये भारत की दूसरी बड़ी झील है, ठीक है। ये है कैसी, तो ये भी एक लैगून झील है, और ये दोनों के तट पर पड़ती है। वैसे लगभग 84% जो क्षेत्र है वो आंध्रा में है और बाकी का क्षेत्र तमिलनाडु में है, 16% एरिया इसका तमिलनाडु में है, तो दोनों की सीमा रेखा पर है। और एक और इसकी विशेषता है, आपने सुना होगा श्री हरिकोटा, श्री हरिकोटा, श्री हरिकोटा जो द्वीप पर सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र है, श्री हरिकोटा द्वीप पर जो सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र है, ठीक है ना, वो ये द्वीप इसी पुलिकट में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो पुलिकट में स्थित है, तो इसको याद रखना। अन्य यहाँ पे झील कोलेरू है। इसके अलावा देखो अब हम तमिलनाडु को देख लेते हैं, नहीं पहले तेलंगाना को देख लेते हैं, पहले देखो तेलंगाना। तो तेलंगाना की बात करें तो दो झीलें याद रखो तेलंगाना से। तेलंगाना की अगर बात करें तो यहाँ दो झीलें याद रखो आप, एक तो यहाँ पे है हुसैन सागर, एक यहाँ पे है आपका हुसैन सागर, और एक है उस्मान सागर, हुसैन सागर और उस्मान सागर, ये दो झीलें हैं। इसके अलावा देखो भैया केरल, केरल को देखें तो देखो पहली पेरियार है केरल में, पेरियार झील, अष्टमुड़ी है, अष्टमुड़ी झील, ठीक है ना, ये भी केरल में है। और इसके अलावा यहाँ पे देखें तो आपकी जो बड़ी झील है केरल में वो है वेम्बनाड। एक और झील देखिए तो कौन सी है, वेम्बनाड झील, वेम्बनाड भी यहीं पे है, ठीक है। तो ये प्रमुख झीलें हैं केरल की। तमिलनाडु और देखिए भैया तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की जब भी हम बात करते हैं तो तमिलनाडु में जो झील है, तमिलनाडु हम पढ़ने वाले हैं, तमिलनाडु
ठीक है ना। और देखो तमिलनाडु की झीलों की बात करें तो यहाँ भी कई एक प्रमुख झीलें हैं तमिलनाडु में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो बीरामन है यहाँ बीरामन झील, और एक है आपकी चेम्बरम, यहाँ बीरामन पहली झील देखिए, बीरामन झील है, चेम्बरकम झील है यहाँ पे, ठीक है नहीं, चेम्बरकम झील, बीरामन झील, तो ये आपकी तमिलनाडु की झीलें हैं। इसके अलावा देखो गुजरात देख लो, गुजरात ऐसा नहीं, गुजरात की झीलें पूछी तो कम जाती है लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि गुजरात में है कौन सी। तो यहाँ पे हमीर सागर और नल सागर है, यहाँ पे हैं, एक तो है हमीर सागर झील और एक है नल सागर या नल सरोवर। तो नल सागर और नल सरोवर कहाँ है आपका, तो वो है आपके गुजरात में, है ना। अच्छा एमपी को देखो, मध्य प्रदेश, कुछ झीलें एमपी में हैं, और यूपी में तो मैं आपको बता चुका हूं बहुत बार, फुल्लर झील है, गोमती नदी निकलती है फुल्लर झील से, ठीक है ना। और देखो एमपी की अगर बात करें तो यहाँ भोजताल है ना, और तवा बोहर झील है यहाँ पे। तो एमपी में मध्य प्रदेश में एक भोजताल है यहाँ पे, और एक है तवा बोहर झील, भोजताल। यूपी की बात करते हैं तो फुल्लर है, फुल्लर झील, और फुल्लर से गोमती निकलती है, याद रखना, इससे क्या निकलती है, गोमती। कहाँ है ये झील यूपी में, तो पीलीभीत, ये यूपी में पीलीभीत में, जो बहुत बार एग्जाम में बन जाती है, और गोमती नदी निकलती है इससे, ठीक है ना। तो इसके अलावा देखो अगर हम बात करते हैं तो मणिपुर में बता दिया था मैंने, है ना, केरल में बता दिया, महाराष्ट्र में हो ही गया, और आपका हाँ इसके अलावा महाराष्ट्र में देख लो एक और है पोवई झील, महाराष्ट्र में भैया एक और झील है, महाराष्ट्र लोनार के अलावा यहाँ पे एक और झील है पोवई। कौन सी झील है, पोवई झील, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रमुख झीलें हैं जो आपके पेपरों में कई एक बार पूछ ली जाती हैं। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ो पढ़ाओ लाइव बनाओ एट GS Zone।